देखिए, 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला महाकुंभ 26 फरवरी 2025 को समाप्त हो जाएगा। इस महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल के बाद किया जाता है और हर 6 साल के बाद अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये हर साल हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में क्रमवार आयोजित किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत कलश से झलक कर अमृत की कुछ बूंदें इन स्थानों पर गिरी थीं और उसी दिवस को याद करते हुए श्रद्धालु लोग आस्था, श्रद्धा और भगवान में विश्वास मानते हुए इन स्थानों पर जाकर स्नान करते हैं। दरअसल ये स्नान आत्मशुद्धि के लिए किए जाते हैं। इस स्नान को करने के लिए हरिद्वार में गंगा नदी, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी में श्रद्धालु जन स्नान करके आत्मशुद्धि को प्राप्त करते हैं। आपने महाकुंभ के इस पर्व के दौरान कई बार कल्पवास शब्द के बारे में बहुत बार सुना होगा। ये सही है कि कल्पवास के दौरान श्रद्धालु जन स्नान, ध्यान, खान पान, आचार व्यवहार पर बहुत ध्यान देते हैं। एक कठिन तपस्या करते हैं। जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है वहीं पर नदी किनारे पर वह महीना, 1.5 महीना तक मन, वचन, कर्म से आत्म शुद्धि की तरफ अग्रसर होते हैं और ये आत्मशुद्धि उन्हें एक अच्छा मनुष्य बनने में सहयोग करती है। एक अच्छा मनुष्य कौन? जिसके अंदर दया, ममता, करुणा जैसे एक मानवीय गुण होते हैं, जो दूसरे के दुख को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करता है। दूसरे के दुख से द्रवित होकर वह ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि इसके दुख को दूर कर दीजिए। और इससे मिलने वाले पुण्य का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जैसे ये जो 4 युग हैं, 1000 बार जब बीत जाते हैं तब ये ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होते हैं, जिसे एक कल्प कहा जाता है। इसलिए जो व्यक्ति यहाँ रहकर 30 दिन, महीना, 1.5 महीना कठिन तपस्या करता है तो उससे मिलने वाला पुण्य एक कल्प के बराबर होता है और उसी को कल्पवास कहते हैं। जो लोग महाकुंभ में जाकर स्नान नहीं कर पाते वह भी महाकुंभ में स्नान करने के बराबर फल को प्राप्त कर सकते हैं। बस उन्हें अपने भावों को शुद्ध रखना है, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी चीज़ का लालच नहीं करना। और भारतवर्ष में बहने वाली सभी जीवनदायिनी पवित्र नदियों का स्मरण करके सुबह जल्दी स्नान कर लें। तामसिक विचार, तामसिक भोजन उसे दूरी बनाकर रखें। ऐसा करने से उन्हें कल्पवास जितना ही पुण्य फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि शास्त्र भी ऐसा कहते हैं कि कटौती में गंगा प्रकट हो सकती है। दरअसल कल्पवास मात्र महीने, 1.5 महीने का कोई आयोजन नहीं है, बल्कि यह जीवन पर्यंत स्वयं को मनुष्यत्व में ले जाने की प्रक्रिया है, जिसमें एक मनुष्य, एक व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध आत्मा से आत्म साक्षात्कार करके उसको अंगीकार करता है। ऐसा मनुष्य फिर पशुओं का, पक्षियों का तिरस्कार नहीं करता, नदियों को माता समझकर उनको मैला नहीं करता, सड़कों और गलियों पर चलता हुआ बेवजह उनको गंदा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि धरती हमारी माँ है। अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं देता और अपनी प्रार्थनाओं में भगवान से मांगने की बजाय उसका धन्यवाद करता है। हर उस शुभ दिन के लिए जब उसने सूर्य को उगते हुए देखा, पंछियों को चहचहाते हुए देखा, जब उसने शीतल मंद पवन के झोंकों को अपने शरीर पर महसूस करते हुए देखा, रोटी के हर उस कौर के लिए जिसको उसने आनंद के साथ खाया, और ये आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। और यही कल्पवास है, जब व्यक्ति मनुष्य बनकर हर भगवान की बनाई हुई चीज़ में आनंद ग्रहण करने लगता है। बोलिए जय जय श्री सीताराम।